हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। और 12 से ज़्यादा बज रहे हैं इस टाइम। पौने 1 बज रहा है। और सुबह से मुझे चढ़ रहा था बुखार। आज रात को ठंड लग के बहुत तेज़ बुखार आया मुझे। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। और सुबह इतनी तेज़ ठंड लग के बुखार आ रहा था ना कि वर्मा जी ने फिर मुझे दवाई ला के दी है। और देखो मेरे होठ भी एकदम नीले नीले पड़ गए। रात को इतनी तेज़ ठंड लग रही थी मुझे, बहुत तेज़। पूरे चेहरे पे सूजन आ रही है, ये रही, सब पे सूजन आ गई है मेरे, सारा चेहरा। और ये दवाई ला के दी है वर्मा जी ने ही, मेडिकल वाले से, जो हमारे घर के पास में मेडिकल है उसी से ही ला के दी है। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही, ये सारी मेडिसिन पड़ी है। तो एक एक खुराक मैंने खा ली है। तो मैंने एक एक खुराक तो खा ली है। अब हो रहा है मेरा गर्म पानी। तो अब मैं नहाऊंगी क्योंकि बिना नहाए रहा नहीं जा रहा। और पहले मैं इन्हें रख देती हूँ दवाइयों को। यहीं लेटी हुई थी अभी मैं। आंटी पे फ़ोन करा है, कपड़े ले जाने वाली जो आती हैं प्रेस करने वाली, उनको भी फ़ोन कर दिया है, वो शाम तक आएंगी। और बाहर हो रही है बड़ी तेज़ बारिश। अभी पहले आंधी चली थी बहुत तेज़, और उसके बाद में आ गई है बारिश। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो थोड़ी सी देर के लिए बारिश हुई थी, जब मैं आई थी पहले तब बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो अब तो बंद हो गई है, लेकिन अभी भी बादल बहुत तेज हो रहे हैं और बिजली कड़क 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 हो रही है। तो इसको बंद कर लेती हूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अब की बार लग ही नहीं रहा मई के मौसम में, मई के महीने में, कि जैसे मौसम धूप वाला हो। जरा सी धूप होती है, थोड़ी सी गर्मी लगती है और तुरंत ही बारिश आ जाती है। तो अब की बार कुछ मई का महीना कुछ अच्छा सा रहा है। अप्रैल भी बढ़िया रहा और मई भी। और यहाँ मेरा पानी भी गर्म हो गया है, ये रहा। तो ये हो गया पानी गर्म मेरा। अब इसको लेके चलती हूँ। यशु, तेरे पानी डाल दे बेटा। बाल्टी बाल्टी खा। यशु ने डाल दिया है पानी और ये कुकर ला के रख दिया यहाँ पे। तो मैं कुकर में ही पानी गर्म कर रही हूँ। मेरे यहाँ गीज़र नहीं है, और गैस वाला गीज़र है मेरे यहाँ पे, लेकिन गैस वाले गीज़र के लिए सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर बच ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी, जो मैं सिलेंडर का इस्तेमाल कर लूँ। पीछे से दे ही नहीं रहे हैं सिलेंडर, इतना फालतू भी मैं गीज़र के लिए लगा लूँ। और ये मौसम में कोई पता भी नहीं था कि हाँ मुझे आगे चल के गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज मैं पहनूंगी सूट सलवार, साड़ी नहीं पहननी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ना बांधी जाएगी और ना कुछ करा जाएगा मुझे। तो मैं सूट सलवार ही पहन ले रही हूँ और फुल स्लीव वाला सूट पहनूंगी क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नहा के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं जब नहा के आई तो इतनी तेज़ फीवर था मुझे कि कांप रही थी बुरी तरह से। तो इसी वजह से उसके आगे का शूट नहीं कर पाई। ना मैंने मोबाइल उठाया और ना वीडियो बनाई। और पूरा दिन कंबल ओढ़ के लेटी रही। फिर दवाई वगैरह खाई, तब जाके सुबह तक आराम मिला। तो घर में खाना भी नहीं बना और सब उल्टा सीधा ब्रेड व्रेड खा खू के और सो गए। रात का दिन का समय तो मेरा निकल गया जैसे भी निकला। पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया था।
फिर दूसरे दिन सुबह हुई है तो अब मैं उठी हूँ। अब मुझे काफ़ी आराम भी लग रहा था और उठ के फिर मैंने दवाई वगैरह ली है। तो काम तो आंटी ने कर दिया था और बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि मेरे पे हो ही नहीं पा रहा था और चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। तो पता नहीं एकदम इतनी कमज़ोरी कैसे हो गई, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि फ़ीवर के साथ साथ मेरे पेट में भी दर्द होने लगा, हाथ पैरों में भी दर्द होने लगा, चक्कर भी आने लगे मुझे। तो समझ ही नहीं आया मुझे एकदम क्या हुआ था। और फिर मैं अभी गर्म पानी से ही नहा के आई हूँ। तो आते ही मैंने सबसे पहले अब बाल वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि फिर कल भी मैंने बाल नहीं काढ़े और आज भी बाल नहीं काढ़ूँगी तो फिर उनमें उलझन पड़ जाएगी। तो इसी वजह से, और आप लोगों को फिर ये आवाज़ से ही लग रहा होगा कि हाँ अभी भी मैं बीमार हूँ, अभी भी दवाई खा रही हूँ मैं। और ये 2 दिन का क्लिप है, सैटरडे और संडे का। सैटरडे वाले दिन तो मेरा आधा ही दिन, जब भी मैंने ब्लॉग शूट ही करा था और वो तब बंद हो गया। और संडे वाले दिन का ये ब्लॉग है, फिर मैंने इसे कंटिन्यू रखा आगे के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से एंड करा ही नहीं था। और जब तक मैं आप लोगों के साथ में बाय बाय नहीं बोल दूँगी तब तक कैसे एंड हो जाएगा। तो इसीलिए बस मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखा। मैंने कोई बात नहीं, सैटरडे का और संडे का दोनों का मिक्स करके दे दूँगी ब्लॉग में। तो यहाँ पे बस मैंने चोटी वगैरह बना ली है और आज मैंने ऑयलिंग भी करी है, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में, सिर में, हाथ पैरों में। और तो फिर और मेरे को फ़ीवर भी चढ़ रहा है और खाने का कोई चीज़ का मन नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। बस ऐसा मन होता है कि चुपचाप मुंह बंद करके लेटी रहे, रज़ाई ढक ले या वो कंबल ओढ़ ले, बस ऐसे मन कर रहा है। कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, बच्चों के खातिर, बच्चों के मुंह को देख के लग रहा है कि काम करना पड़ेगा मुझे, खाना बना के देना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से भी वो लोग भूखे हैं और बाहर का खाते नहीं हैं। तो ये और ज़्यादा सिर दर्द वाली बात हो जाती है। और शुरू से ही मैंने अपने हाथों से ही सबको बना के खिलाया है, तो बाज़ार का खाने की इच्छा ही नहीं करती है उन लोगों की। तो फिर शानू कहने लगा मम्मी कुछ भी बना दो, चाहे तुम ऐसा करो पराठे ही सेक दो। तो फिर वर्मा जी ने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई और मैंने पराठे सेक दिए हैं अब। तो वर्मा जी के लिए अब मैं लगा दे रही हूँ लंच, कर दे रही हूँ उनका पैक। और वर्मा जी को मैंने नाश्ता भी करा दिया है और लंच भी उनका बना दिया है, तो वो लंच लेके चले जाएंगे अपना। और बस मैंने अपने लिए भी खाना बना लिया है और बच्चों को भी खिला दिया है। तो कुछ इस तरह का मेरा संडे निकला है। सैटरडे और संडे मेरे इतने बुरे गए हैं ना कि बस पूछो मत। इतना मैं परेशान हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन क्या करूँ, बीमार हूँ चाहे नहीं हूँ, खाना तो बना के बच्चों को देना पड़ेगा। और मैंने कभी भी बच्चों को बाज़ार का खाना खाने की आदत नहीं डाली है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि वो अब खाने को राज़ी नहीं होते हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ, फिर बना ही सकती हूँ। तो बस मजबूरी में उठी हूँ और मैंने खाना बनाया है, तो यहाँ लंच पैक कर दिया है। अगर नहीं करूँगी तो सारा दिन फिर वो भी भूखे रहेंगे। तो इसी वजह से उनका लिए भी खाना बना दे रही हूँ और अपने लिए भी बना के रख दिया है मैंने खाना। और ना मैंने 2 दिन से कपड़े धोए हैं, ना 2 दिन से मैंने डस्टिंग की है, ना 2 दिन से मैंने कोई और काम में हाथ लगाया है। बस मेडिसिन खाती हूँ और उसका खुद का इतना नशा तेज़ हो जाता है कि सारा दिन फिर आराम करते रहो। और यहाँ पे आंटी ने बर्तन मांजे थे सारे, तो उन्होंने गीले ही गीले बर्तन सारे लगा दिए हैं। नीचे अलमारी में भी बड़े बड़े बर्तन जो रखे जाते हैं उन्हें भी गीले रख दिए हैं। और ये जो लंच पैक होके आता है, जैसे कोई चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं, रसगुल्ले वगैरह, तो ये उसी के बॉक्स हो जाते हैं इकट्ठे मेरे पास, तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। टिफ़िन वगैरह में यूज़ में आ जाते हैं खाना वाना रखने के में, तो ये ऐसे ही रख लेती हूँ। और माइक्रोवेव में भी ये अच्छे से काम कर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं अब ब्लॉग शूट कर रही हूँ
और बज रहे हैं दोपहरी के 2। तो अभी बस मैंने खाना बनाया है सबके लिए, और खाना बना के और मैं अब आई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। और आज ही क्या, मैंने 3 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं और मुझे चढ़ रहा है फ़ीवर। तो मुझे हो रहा है फ़ीवर, इसी वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मशीन लबालब भर रही है बुरी तरह से, देखिए। और बाहर भी कपड़े पड़े हैं, तो कुछ इस तरह से कपड़े पड़े हैं मेरे, और मेरे पे कपड़े नहीं धोए पाए। मेरे कपड़े क्या, मेरे पे कोई काम ही नहीं करा जा रहा, क्योंकि फ़ीवर भी हो रहा है, वो भी ठंड लग लग के, और पेट में भी दर्द हो रहा है। तो जब से मैं शादी में से आई हूँ 2 दिन पहले से, तब से मेरा यही हाल है और मैं ठीक नहीं हो पाई। तो दवाई तो मैं खा रही हूँ, ये रखी मेरी मेडिसिन भी, मैंने कल की भी मैंने क्लिप छोटी सी बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और ये भी मैंने अभी बनाई है, देखो ये भी अभी दवाई आई है मेरी, इसके अंदर दवाई रखी है। तो अभी तो मैंने एक खुराक खा ली है, अभी बाकी है और सारी। अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा दिन की जो ये खट 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 आती रहती है ना, इससे मेरा सिर भी दुखने लगता है। सच में 1 डेढ़ साल हो गया इस खटखट से। पहले इधर वाला मकान बन रहा था तो 2.5 साल में बन के हटा था, तो 2.5 साल तक इसी तरह से हाल चलता रहा। और इतना दर्द भयंकर होने लगा कि रोज़ गोलियां खानी पड़ती थी हमें। और उसके बाद में ये बन के हटा है, इसका मुहूर्त हुआ है, तो ये वाला इधर का चालू हो गया है जो राइट हैंड साइड का है। तो कुछ इस तरह का हाल है हमारा। तो मैंने यशु से बाहर करवाई है मशीन, मेरे पे खींच ही नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था पेट में कि मैं खींच ही नहीं पा रही थी मशीन को। तो यशु ने बाहर निकाल दी है। अब मैं धीरे धीरे करके इन्हें कपड़ों को धो दूँगी। और धोना क्या है, अब तो इसमें मशीन में बस पानी भर के और कपड़े ही डालने हैं, फिर तो धुलते वो खुद ही जाएंगे। तो इसी वजह से मशीन लगा ले रही हूँ। और मशीन ना होती ना, सच में तो बड़ा बीमारी में हालत ख़राब हो जाए। कपड़े हैं कि इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि बस पूछो मत। तो जिसने भी ये मशीन बनाई होगी, जिसने भी इसका आविष्कार किया है, उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि इसने हम लेडीज़ों की समस्याओं को इतना हल कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा। और नहीं तो इतने सारे कपड़े हाथ से धोने बैठती ना, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं बाथरूम में से फिर निकल भी पाती, मैं वहीं की वहीं पड़ी रह जाती। तो इस ये हाल हो जाता कुछ मेरा। तो जिसने भी, मैं तो कह रही हूँ बार बार कि जिसने भी मशीन बनाई है उसको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हम लेडीज़ों को बहुत सहूलियत हो जाती है कपड़ों की। नहीं तो कपड़े पहले हाथ से धोते थे ना, तो मत पूछो हमारा क्या हाल होता था, पूरे पूरे हाथ दुख जाते थे बुरी तरह से। और एक एक दिन में एक एक जोड़ी नहीं निकलते, 3 3 4 4 जोड़ी कपड़े निकलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये सारे कपड़ों की छटाई कर कर के डालती जा रही हूँ। जो कलर के कपड़े हैं उन्हें अलग कर रही हूँ, और वाइट कपड़ों को अलग कर कर के डाल रही हूँ। तो वाइट कपड़ों को तो 2 1 दिन पीछे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी जब मैं धो लूँगी। पर अब मैं ये मशीन में पानी भर के कपड़े लगा दूँगी धोने के लिए। और ये पाइप मैंने डाल रही हूँ ड्रेनेज बाउल में, और तार लगा दे रही हूँ मशीन का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, वॉच टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लॉग पूरा देखिए। देखिए, मैं बुखार हो चाहे मेरे को कितनी भी परेशानी है, लेकिन मैं ब्लॉग पूरा डालती हूँ और कंटिन्यू डाल रही हूँ। तो आप लोग भी अपना 100% दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।